जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस मौसम धमाकेदार वीडियो में। तो भैया आज आपके लेकर आए हैं 12th केमिस्ट्री के बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ भैया, कहाँ से लेकर आए हैं? आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, वो है भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ, जिसको बोलते हैं वैद्युत रसायन। तो भैया इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आए हैं, बोले तो जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो भैया क्वेश्चन बहुत मजेदार है। किस पर है भैया? डेनियल सेल। जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। हाँ बिल्कुल होता है। इसको ही हम गैल्वेनिक नाम से मतलब इसको नहीं जानते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है किसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हाँ भैया, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसका डेनियल सेल एक एग्जाम्पल है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम क्या जानते हैं भैया? गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल के नाम से जानते हैं। अब इसमें कुछ डाटा दिया गया है। डाटा क्या दे रखा है? तो भैया देख लियो भैया, ये दे रखा है ई नोट जेड से Zn2+। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर जो जिंक है ना, जिंक भैया यहाँ पर इसका विभव दिया गया है। कैसा? मानक का। मानक इस में स्टैंडर्ड दे रखा है। तो भैया कहने का मतलब ये क्या है? अब भैया यहाँ पर जिंक के साथ हो क्या रहा है? तो भैया जिंक Zn+ से Zn2+ बना रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिंक है ना, जिंक भैया यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो निकलता है किस पोटेंशियल में? तो भैया यहाँ पर जो जिंक है ना, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो इसलिए ये आपका दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है मतलब ऑक्सीकरण का व्यवहार दिया है। ऑक्सीकरण का, हाँ, तो बोले तो ये आपका स्टैंडर्ड है। हाँ बिल्कुल है। तो आपका हुआ SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। अब बात करेंगे यहाँ पर कॉपर। भैया आप तो जानते हो डेनियल सेल में क्या होते हैं। तो डेनियल सेल में आपके दो बर्तन होते हैं कुछ इस तरह से। हाँ बिल्कुल। भैया एक में आपका जिंक होता है और एक में भैया कॉपर। बिल्कुल हाँ होता है। और भैया इसको हम सॉल्ट बेस से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। और भैया इसमें क्या होता है? ये आपका होता है किसका? कॉपर का। और ये भैया ऊपर का जिंक का होता है। बिल्कुल होता है। और भैया इसको हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं और आपका बन जाता है डेनियल सेल बनता है। और इसमें आपका सॉल्यूशन भरा हुआ होता है किसका? कॉपर का। और इसमें आपका भरा होता है जिंक का। बिल्कुल यार, होता तो कुछ कुछ ऐसा ही है। अच्छा हाँ भैया, कुछ ऐसा होता है तो इसी को तो हम डेनियल सेल बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर कॉपर क्या कहता है। तो कॉपर भैया यहाँ Cu2+ से Cu बना रहा है। मतलब यहाँ पर कॉपर है ना, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कॉपर गेन कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये रिडक्शन पोटेंशियल ले रखा है। अब ये मानक है तो इसलिए आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। बिल्कुल भैया बिल्कुल। अब बात करेंगे, कुछ डाटा दिया गया है। दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। तो भैया आपसे पूछा गया है ई नॉट सेल क्या होगा। सबसे पहले ये पूछा गया ई नॉट सेल। भैया सेल का मानक विभव पूछा गया है। अच्छा ये बात है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछा गया है किसका? सेल का। तो बता सकते हैं? हाँ बता तो सकते हैं। कुछ ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, सिंपल है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस चीज़ को शुरू करने के लिए आपको करना पड़ेगा, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पेन उठानी पड़ेगी रेड वाली। हमारे लिए भैया आप नहीं उठा सकते, हमने उठाना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पर सॉल्व डालना है। ये सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा सॉल्व। ठीक है। अब जो दिया गया है उसको पहले नोट डाउन कर लो। अच्छा इसी बात। तो सबसे पहले हमें दिया गया है ई Zn से Zn2+ जो कि दे रखा है 0.76 वोल्ट। ये दिया है? बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका ई नॉट Cu से Cu2+। नो 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 भैया नो। Cu2+ से ये दे रखा है Cu। और ये दे रखा है आपको कितना? 0.34 वोल्ट। अच्छा ये क्या है भैया? ये है आपका SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP। अच्छा अब भैया हमसे पूछा गया है किसके बारे में? ई नॉट सेल के बारे में। ओ ये बात है। तो भाई ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट सेल का फॉर्मूला, हाँ भैया पता तो है नहीं तो बताते हैं, सुनो। ई नॉट सेल कॉल सुनो, कॉल कॉल जानते हो? हाँ। तो कॉल में सी पहले आता है, ए बाद में आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करना होगा। ओ नो, ये फॉर्मूला आता है। बिल्कुल। तो ये कॉल तो सुनो, कॉल, हाँ कॉल में सी पहले आता है ए बाद में। तो उसका मतलब ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब भाई यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है। अच्छा आंसर आ जाएगा? नहीं नहीं आएगा। अच्छा कैसे, क्यों नहीं आएगा? ट्राई करके देखें, कर लो। आप ट्राई करके देख लो, आंसर नहीं आने वाला। ऐसी बात है। हाँ चलो देखते हैं, करके देखते हैं। तो ई नॉट सेल
इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड कितना है, ये कैथोड, ये ससुरा पता ही नहीं होता है क्या कैथोड। तो भैया जिस पर रिडक्शन होता है, भैया कॉपर को होता है रिडक्शन और इसका होता है ऑक्सीडेशन। तो जिस पर ऑक्सीडेशन है वो होता है एनोड और जिस पर होता है रिडक्शन उसको होता है कैथोड, है ना, बिल्कुल। तो भैया रिडक्शन किस पे हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है भैया कॉपर पे, तो ये आपका कहलाएगा क्या, कैथोड कहलाएगा, बिल्कुल। अब भैया जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर होगा भैया ये एनोड। पहले पटक दे पटक दे भैया। तो भैया कैथोड की वैल्यू क्या है, कैथोड की वैल्यू है 0.3, ये हो जाएगी, ये देखो 0.34 वोल्ट। अच्छा हाँ चलो, माइनस कितना 0.76 वोल्ट, हो गया। अब आंसर क्या आएगा, आंसर आपका एनोड सेल आएगा, वो आएगा क्या, माइनस का हाँ, कितना आता है, 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो ये 2 बचेगा। अच्छा 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, यही बचेगा ना, कुछ ज़्यादा तो नहीं बचने वाला, बिल्कुल भैया यही बचेगा। ठीक है, अब भैया आएगा कितना 0.42 वोल्ट माइनस का। लेकिन एक बात याद रखिए, जब आपके सेल का मानक अपचयन व्यव या भैया सेल का अपचयन, सॉरी मानक अपचयन नहीं, सेल का व्यव अगर निगेटिव आता है, निगेटिव, तो आपका सेल वर्क करेगा ही नहीं, ऐसी बात है। हाँ भैया, अगर आपके सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर आपका सेल का ईएमएफ है वो निगेटिव आता है, निगेटिव, तो आपका सेल वर्क करेगा ही नहीं, वो सेल ही नहीं बना। अच्छा ये बात थी, तो भैया इसकी रियल वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये चीज़ ना, एक मिनट पॉइंट थोड़ा चेंज करें, ये और ये यहाँ पर आपको रखने पड़ेंगे एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब अपचयन विभव रखने पड़ेंगे। अपचयन मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं। अब भैया जिंक का दिया है हमें क्या, एसओपी, तो यहाँ पर एसआरपी कैसे निकालेंगे, तो ये कॉपर को तो एसआरपी दे रहा है, हमें इसको छेड़ना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसको तो कतई छेड़ना नहीं है, हमें इसको पलटना है किसमें, एसआरपी में। तो इसके एसआरपी के लिए जो आपकी वैल्यू है, ये जो पॉजिटिव की, इसका नेगेटिव कर दो, मतलब सिंबल चेंज कर दीजिए, ऐसी बात है, हाँ बिल्कुल करके देखते हैं। तो भैया इसके एसआरपी के लिए आपको करना पड़ेगा 0.76 वोल्ट बट माइनस का, किया गया, हाँ। तो भैया अब वैल्यू पटक दे, हाँ, लेकिन कैथोड ही रहेगा, मतलब एनोड का एनोड रहेगा, कैथोड का कैथोड रहेगा। ठीक है, चलो वैल्यू पटकते हैं। ई नॉट सेल दिख रहा है, दिख तो रहा है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, बिल्कुल। आगे ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड, मतलब कैथोड की वैल्यू पटकनी है यहाँ पर 0.3 वोल्ट। ठीक है, 0.34 वोल्ट माइनस का, एनोड पर वैल्यू एसआरपी रखनी है, एसआरपी वाली ये वाली, तो यहाँ पर आपका माइनस का 0.76 वोल्ट, पटक दी ई नेट सेल इज इक्वल टू, है ना, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करें बिल्कुल, तो 0.34 वोल्ट माइनस माइनस प्लस 0.76 वोल्ट, सॉल्व कर लो, तो आपको ए नॉट सेल जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 6 4 10, अच्छा, और 7 3 7 3 10 1 11 पॉइंट भी तो आया, तो 1.10 वोल्ट आ चुका है आपका आंसर, और यही आपका ए नॉट सेल होगा। समझ आया क्या किया, हाँ ये समझते हो आया, कुछ कुछ आया, ज़्यादा नहीं आया, कम आया थोड़ा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, बस आपको डैनियल सेल दिया रखा था, और डैनियल सेल में आपको एनोड और कैथोड पता होनी चाहिए, और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन और भैया कैथोड पर होता है रिडक्शन, है ना, भाई रिडक्शन होता है, तो भैया कहने का मतलब यही था, जो वही ऑक्सीडेशन कराता है उसका होता है ऑक्सीजन पोटेंशियल, और जो आपका रिडक्शन कराता है उसका होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अभी आपको ए नॉट दे रखा था, तो इसका मतलब ये मानक स्थिति में हो रहा है ना, तो मानक स्थिति के लिए आपको करना होगा कुछ नहीं, बस आपको वहाँ पर भी मानक ही मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पर किसकी किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे भैया ई नोट सेल की, हमें ये निकालना था, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये कैसे नहीं पता किया, कॉल से, कॉल भैया क्या होती है, कॉल में आपकी ए बाद में आता है सी पहले आता है, तो यहाँ पर आपका कैथोड माइनस एनोड होने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद हमने वैल्यू पुट की, लेकिन हमें यहाँ पर दोनों जगह पे एसआरपी पुट करनी पड़ेगी, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, तो यही आपकी एसआरपी होती है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल।
ठीक है। तो यहाँ पर एनोड या एनोड रखना है, कैथोड या कैथोड रखना है, बस ठीक है, बस वैल्यू चेंज करनी है। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो आपको आंसर करेक्ट मिलेगा। लेकिन अगर किसी सेल का ई नॉट से मतलब जो आपका सेल बिहेव है वो आपका नेगेटिव आता है तो वो सेल वर्क नहीं करेगा। इतनी बात याद रखिए, ठीक है। तो हमारा पॉइंट यही था। तो कैसा लगा वीडियो बताइए कमेंट सेक्शन में। चलते हैं, राम राम, जय हिंद, क्या लगे अपना, ओके 10।